बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 63 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और बच्चों, ये जो लेक्चर है ये एक रिवीजन है, आप कह सकते हैं, मेरे लेक्चर नंबर 1 की। कि साल पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी और फर्स्ट लेक्चर दिया था हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो मैंने एक डिटेल से आपको लेक्चर दिया था, कोई 1.5 घंटे का, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई थी कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के टूल्स क्या होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जाती है, उसके फार्मूलाज कैसे बनते हैं, उसके पार्ट्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी बड़ी डिटेल के साथ। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि उसमें हमने, चूँकि काफ़ी टॉपिक मैं भी आपके सामने डिस्कस करूँगा, कि वो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि ये चूँकि बहुत लेंथी वीडियो है तो आप इन टॉपिक्स को अलग अलग कर दें और अलग अलग करके एक्सप्लेन करें ताकि हमें याद करना इजी हो जाए। तो अब मैंने एक साल के बाद, आप समझ लें कि उसी फर्स्ट जो मेरी वीडियो है, यानी लेक्चर 1 जो है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, उसी को एक रिवाइज्ड फॉर्म में, अब इसको मैं 6-7, यानी उन तमाम टॉपिक्स को, जो 12-13 टॉपिक्स थे, उनको मैं 6-7 वीडियोस में कन्वर्ट करूँगा और उसमें मज़ीद चीज़ें, एक डिटेल ऐड करूँगा, मज़ीद पॉइंट्स ऐड करूँगा, मज़ीद प्रिसाइज़ करके आपको बताऊँगा कि वो ये चीज़ें क्या हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको उनको याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं एक लेक्चर में बयान करता रहा हूँ, अब मैं उनको स्प्लिट करूँगा। ये मेरी तकरीबन आप कह लें कि 2 से 3 वीडियोस बनी थी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जिनको अब मैं 7 और 8 लेक्चर्स में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन विद न्यू इन्फॉर्मेशन, विद न्यू डिटेल्स, और आपके लिए बड़ा आसान होगा। चुनाचे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मैं चाहूँगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। ठीक, तो बच्चों, उस टॉपिक में हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज हमने जो सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो क्या था? सबसे पहला था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है। आज मेरा जो फर्स्ट लेक्चर पार्ट ए होगा वो इसी के ऊपर होगा कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। फिर है हाउ टू एक्वायर लैंग्वेज, इसको भी मैं पार्ट ए में शामिल करूँगा कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे करते हैं, हासिल कैसे, क्योंकि लैंग्वेज तो हमने सीखनी है, कैसे हासिल कर सकते हैं। थर्ड है बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को एक्वायर करने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिनकी डिटेल फिर आगे चल के मैं बताऊँगा। ठीक, उसके बाद नॉलेज ऑफ, चौथी चीज़ है नॉलेज ऑफ L1, L2, L3। हम देखेंगे कि ये L1, L2 और L3 क्या होते हैं। तो ये जो फर्स्ट 4 टॉपिक्स हैं, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, हाउ टू एक्वायर लैंग्वेज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू एक्वायर लैंग्वेज, और नॉलेज ऑफ L1, L2 एंड L3, और इनमें डिफरेंस क्या है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5वां है एलिमेंट्स ऑफ वोकेबलरी, ये इसकी अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। फिर है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी भी अलग वीडियो बनाऊंगा। फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, इनके फॉर्म्स कितने होते हैं, इसकी भी अलग वीडियो बनेगी। ठीक, उसके बाद व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, जनरल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, फॉर्मेटिव टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, इनकी अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके बाद जर्नल फार्मूला क्या होता है, फॉर्मेटिव जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर में 13वां जो इसका टॉपिक है वो है मेन टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। ये जो मेन टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस है, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी मौजूद है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि 5 टाइप्स होती हैं, वो 5 टाइप्स को ऑलरेडी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं और उसको उससे ज़्यादा मुख्तसर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो सबसे पहले आज के हम अब पार्ट ए पे आते हैं कि आज का जो पार्ट ए है वो है, उसकी जो हेडिंग है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज जो है वो क्या चीज़ है।
कि लैंग्वेज बेसिकली क्या चीज़ होती है, किसको हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज है। अब इसको करने के लिए इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का तारुफ करवाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में 2 चीज़ें फिर आएंगी, उसकी इम्पॉर्टेंस, कि लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस क्या है। और जब मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज जो हमने एक्वायर करनी है, तो आपने ज़हन में रखना है आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। अगरचे हर लैंग्वेज के लिए रूल यही है, लेकिन हम चूँकि एक्वायर कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, हम लर्न कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो फिर हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। तो इसमें हम उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जिनसे लैंग्वेज बनती है। तो उसमें आएगा नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टूल्स, लैंग्वेज के टूल्स की, और वो टूल्स कौन से हैं ये हम डिस्कस करेंगे। 2 किस्म के टूल्स होते हैं, एक वोकैबुलरी के टूल्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर के टूल्स होते हैं। तो वो टूल्स क्या हैं एंड देयर यूजेज, उनके यूजेज को डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, एक्वायर कैसे करना है, इनको हासिल कैसे करना है। कहता है हैव कमांड ओवर द टूल्स ऑफ वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। जब मैंने कहा 2 टूल्स हैं, एक टूल्स ऑफ वोकैबुलरी है, एक इनके अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, एडवांस्ड वीडियोस बनाऊंगा अगली वीडियोस में, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह मैं इनको पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि आपके लिए ये इंतहाई सिंपल हो सके। ठीक, तो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में हैव कमांड ओवर द टूल्स ऑफ वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बच्चों इम्पॉर्टेंस क्या है। देखो, हमने एक्वायर करनी है लैंग्वेज। एक है हमारी अपनी लैंग्वेज, इसको हम लैंग्वेज को 3 हिस्सों में आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ कि 3 लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, एक L1, एक L2, एक L3। अब यही L1, L2, L3 स्पोकन में हो रहा है और L1 और L2 रिटन में हो रहा है। जब हम स्पोकन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि L1 हमारी इलाकाई ज़बान है, L2 मसलन मैं पंजाब का हूँ तो मेरी पंजाबी जो है वो L1 है। L2 जब मैं पंजाबी नहीं बोलता तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ, दैट इज़ माई L2 इन स्पोकन। और जब मैं उर्दू नहीं बोलता तो फिर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, दैट इज़ L3। सो जो लैंग्वेज मैंने एक्वायर करनी है बेसिकली इन स्पोकन फॉर्म, इट इज़ माई L3। लेकिन यही L3 आगे चल के बताऊँगा L2 बन जाती है जब हम इसको राइटिंग में लेके आते हैं या रीडिंग में लेके आते हैं, फिर ये L2 बन जाती। कैसे बनती है आगे डिस्कस करते हैं। सो इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली इम्पॉर्टेंस ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो किसी ज़माने में इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं थी, यानी आप कह लो कि चंद 100 साल पहले तक इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन अब पिछली 1 सदी में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलप हुई है बच्चों वो है इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके डेवलपमेंट का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, दुनिया में मेजॉरिटी मैक्सिमम जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, बुक्स लिखी जाती हैं, मैगज़ीन्स लिखे जाते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। हाँ, वो इंग्लिश कंट्री ना भी हो तब भी इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं। हमारे मुल्क में देख लें, सरकारी खतूत, सरकारी कागजात, इवन हमारा कानून, हमारे कोर्ट के फैसले सब इंग्लिश में लिखा जाता है। सो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक, किसी भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई फ्रिज खरीदते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसका एक बुकलेट मिलता है, उसमें बेशक 3 लैंग्वेजेस और हों लेकिन उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लाजमी होगी। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एट प्रेजेंट इज़ an international language and probably the most important language of the world in all respects। ठीक, उसके बाद हमारे लिए लर्निंग के लिए, हमारे लिए मीन्स लर्निंग के लिए इट इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है। यानी हमारी आम तौर पे जो हम पढ़ने लिखने में लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उर्दू है, वो हमारी L1 है, वो हमारी बेसिक लैंग्वेज है।
L2 कहते हैं एक्वायर्ड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमने हासिल करनी है, दैट इज L2। तो L1 और L2, सो सेकंड लैंग्वेज जो है दैट इज L2। सो इंग्लिश इज आवर सेकंड लैंग्वेज। हमने हर क्लास में, अब जैसा मैं हमारे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ 14 BS है। हर BS का बच्चा फर्स्ट 3 सेमेस्टर में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें इंग्लिश लाजमी पढ़ता है, चाहे वो उसका फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो IT का हो, चाहे वो इस्लामियात का हो, चाहे वो उर्दू का हो, इंग्लिश उसको फिर भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, मास्टर्स लेवल हो जाए या BS इंग्लिश वालों ने तो इंग्लिश पढ़नी है, जो BS इंग्लिश नहीं भी कर रहे उन्होंने भी इंग्लिश पढ़नी है। बिकॉज व्हेन वी आर एक्वायरिंग अ लैंग्वेज इन आवर कंट्री, हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो एक्विजिशन में इज़ इंग्लिश। तीसरा है स्टूडेंट्स एट एवरी लेवल हैव टू स्टडी इट। अभी मैंने मिसाल दी आपको, BS लेवल हो, इंटर लेवल हो, मैट्रिक लेवल हो, हर लेवल पे आप देखते हो कि स्टूडेंट्स दे हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एवरीवेयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड। उसकी इम्पॉर्टेंस को किसी तौर पर भी हम कमतर नहीं कर सकते। ठीक, अब आ जाए नंबर 2। दूसरी चीज़ है इसकी डेफिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि लैंग्वेज, अब ये किसी भी लैंग्वेज के लिए, लेकिन हमारे ज़हन में पर्टिकुलरली होगा इंग्लिश लैंग्वेज। वैसे तो उर्दू के लिए भी यही डेफिनेशन है, फारसी के लिए भी यही है, जर्मन के लिए भी यही है, फ्रेंच के लिए भी यही है, इवन इटालियन, लेटन, कोई भी लैंग्वेज दुनिया में, हैब्रू, कोई भी लैंग्वेज जो बोलेंगे बेसिक फार्मूला यही होगा, डेफिनेशन यही होगी। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी? अ लैंग्वेज होती क्या है, कोई भी लैंग्वेज, लेकिन आपने ज़हन में इंग्लिश रखनी है। अ लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चरल सिस्टम। सो पहला फ्रेज ज़हन में रखें, लैंग्वेज क्या है? एक स्ट्रक्चरल सिस्टम का नाम है, एक ऐसे सिस्टम का नाम है जो स्ट्रक्चर की शक्ल में होता है। जिसे हम कहते हैं ना, पोइट्री क्या है? पोइट्री एक मिसरे के बनने का नाम पोइट्री है, एक वर्स का, उसको हम वर्स कहेंगे। ठीक है, एक वर्स, एक मिसरा, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है? इट इज़ ए स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हमने कम्युनिकेट करना है। एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेट के 2 मायने हैं। एक जनरल मीनिंग है आम जिंदगी के, कम्युनिकेट अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात अपने तक पहुंचाना, दिस इज कम्युनिकेशन। व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन और समवन इज टॉकिंग टू मी, ये क्या हो रही है? ये कम्युनिकेशन हो रही है। मैं अपना मैसेज उधर दे रहा हूँ, वो उधर का मैसेज मुझे मिल रहा है। तो मैसेज देना और मैसेज को अंडरस्टैंड करना, ये दोनों चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। तो कम्युनिकेशन, अब ये है कम्युनिकेशन इन जनरल। जब हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, ये मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू में भी उन्होंने पूछा था कि कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन टू हैव अ कम्युनिकेटिव स्किल। देखो ना, टीचर के अंदर एक स्किल होती है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव स्किल। तो व्हाट इज़ दैट कम्युनिकेटिव स्किल? कम्युनिकेटिव स्किल is not just the skill to communicate your ideas to the people, to the students who are sitting in front of you. No. Communicative skill का मतलब है ability to make the listeners sitting before you understand what you are trying to say. मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो मेरे कारी को समझ भी आए, मेरे सुनने वाले को समझ भी आए। अगर उसको समझ, इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेटिव स्किल जो है टीचर की, वो क्या होती है कि जो अपने व्यूअर्स, मतलब वो मैट्रिक को पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने का अंदाज ऐसा हो जो कि मैट्रिक के बच्चे को समझ आए। अगर उसको नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है उसकी। वो मैट्रिक को पढ़ा रहा है और पढ़ाता जा रहा है एमए लेवल की बातें, तो उनको समझ नहीं आएंगी। सो उसकी कम्युनिकेशन स्किल में फॉल्ट है। सो कम्युनिकेशन,
वैसे कम्युनिकेशन का यहाँ मतलब क्या हुआ, अपना पैगाम दूसरे तक पहुँचाना। तो कहता है ये एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है। एक बात तो समझ आ गई कि इसमें स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर इसका एक बेसिक एलिमेंट हो गया। फिर एक सिस्टम है, किसी भी चीज़ के लिए हम जब लफ्ज़ सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है जो किसी कवायदो ज़वाबत के मुताबिक बनता है। कम्युनिकेशन, अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कहता है सिस्टम कह लें, अब उसको मज़ीद एलेबोरेट किया, अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेज। नाउ दिस फ्रेज पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेज से क्या मुराद है? पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेज मीन्स human language of people living in different areas with different cultures, with different traditions, with different languages. So it means कि अगर मैं अरबी की बात कर रहा हूँ तो a method of communication, ऐसा मेथड हो कम्युनिकेशन का कि जिससे अरबी ज़बान सीखी जा सके। अगर मैं उर्दू सीख रहा हूँ तो उर्दू सीखी जा सके, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो इंग्लिश सीखी जा सके, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ तो फ्रेंच सीखी जा सके। तो मैंने पहले कहा कि हम जब बात करेंगे हम जब बात करेंगे तो हमारे ज़हन में होगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो फिर ये मेथड क्या हुआ? अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा तरीक़ेकार अपनाना है। और इस तरीक़ेकार में दो चीज़ें आनी हैं, एक वोकेबलरी, एक स्ट्रक्चर। यही इसके मेन टूल्स हैं दोनों, ठीक। दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेज। और मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आगे, इन्हीं दो चीज़ों को सामने रख के बनाई हैं, जो पीछे बन चुकी हैं, जो आप बार बार देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है अब भी देखते रहेंगे। अब मैंने सिर्फ उनको क्या किया है, स्प्लिट कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ स्प्लिट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू समथिंग न्यू, आई एम जस्ट रिवाइजिंग थिंग्स इन ए शॉर्टर फॉर्म, ताकि वो इन ए सेपरेट फॉर्म, नॉट शॉर्टर। अब एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे हो सकता है मैंने 10 मिनट बात की हो, अब उसी टॉपिक पे हो सकता है मैं आधा घंटा बात करूं, मुझे ज़्यादा स्कोप मिल गया बात करने का, ठीक है, ताकि आपको उस बात की भरी, मतलब मैंने 5 बातें अगर 1 घंटे में की हैं तो हो सकता है मैं उन 5 वीडियोस बना लूँ आधे आधे घंटे की। तो इसका मतलब है अगर 5 वीडियोस आधे घंटे की बनाऊंगा तो वो 1 घंटे को मैंने 2.5 घंटे में कन्वर्ट किया। तो मैंने काम बढ़ाया है, मैंने एलेबोरेट किया है। लेकिन आपके लिए वो आसान इसलिए होगा कि एक वक्त में एक टॉपिक आप सीखोगे। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज होती क्या है, इनडायरेक्टली व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। कहता है इंसान के सो मीन्स इंसान जब भी कम्युनिकेट करता है सिवाय इशारों की ज़बान की, इशारों की भी एक ज़बान होती है, मैं इशारों से रोक देता हूँ, मीन्स चुप कर जाओ, ये भी कम्युनिकेशन है। लेकिन ये साइलेंट कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स है, ठीक है। मैं किसी को बड़े गुस्से से देखता हूँ, क्लास में बच्चा जो है वो बोल रहे हैं या बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं उनको एकदम देखता हूँ और मैं बड़े गौर से गुस्से से देखता हूँ उनकी तरफ, बोलता मैं कुछ नहीं, मैसेज पहुँच जाएगा। कम्युनिकेशन तो ये भी है, लेकिन ये साइलेंट है, ये सिर्फ थ्रू जेस्चर्स है जो कम्युनिकेशन हो रही है। सो दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ईदर स्पोकन, क्योंकि जब हमने कम्युनिकेट करना है या हमने बोल के करना है, और रिटन या लिख के करना है। कम्युनिकेशन दो ही तरीके से होती है। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, या लिखा होगा मेरे सामने जो है दैट इज़ रिटन। सो रिटन एंड स्पोकन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल आए, वोकेबलरी, अल्फाज जब कहेंगे वोकेबलरी, स्ट्रक्चरल सिस्टम जब कहेंगे तो स्ट्रक्चर। साबित हुआ ये दो चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं, और मेरी पिछले पूरे साल की जितनी भी वीडियोस हैं इन दो को ही मरकज़ बनाया है। या मैंने स्ट्रक्चर पे जोर दिया है या मैंने वोकेबलरी पे जोर दिया है, ठीक। तो ही सेज ईदर स्पोकन और रिटन consisting of the use of words in a particular, use of words यानी vocabulary, use of words यानी vocabulary, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और in a particular structure, एक खास स्ट्रक्चर। वो क्या होता है स्ट्रक्चर,
यही हमने डिस्कस करना है इन ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। देखें, जब मैंने साल पहले वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये 3 लेक्चर बेसिक चीज़ों पे बने थे। ये जो 13 की लिस्ट मैंने आपको दी है, बल्कि लेक्चर 4 भी 13वीं जो चीज़ है टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो चौथे में आ गया था, उसको मैंने चेंज नहीं करना। फर्स्ट 3 को मैंने अब स्प्लिट करना है। आप कह लो फर्स्ट 3 को मैं 7-8 वीडियोस में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से और प्रिसाइजली आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक, तो ये थी बच्चों डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी चीज़, हाउ टू एक्वायर लैंग्वेज, कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे करनी है। वो तो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कि वो क्या चीज़ें हैं। कहता है नंबर 1, गॉड हैज़ गिफ्टेड ह्यूमन बींग्स विद डिफरेंट नेचुरल स्किल्स। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ स्किल्स दी। कोई भी इंसान किसी भी मुमलकत में पैदा होने वाला, किसी माशरे में पैदा होने वाला, अल्लाह ताला ने उसको 4 स्किल्स अता की हैं और उन चारों स्किल्स पे कमांड हासिल करना ये नॉलेज के लिए, लैंग्वेज के लिए, एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। ये 4 स्किल्स क्या हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए 2 भी काफ़ी है। 4 की तरतीब क्या है? सबसे पहली है लिसनिंग, सुनना, दूसरी स्पीकिंग, तीसरी रीडिंग, चौथी राइटिंग। एक अनपढ़ इंसान भी हो तो उसको 2 स्किल्स का पता होना चाहिए, एक लिसनिंग, एक स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग। लेकिन अगर आपने इल्म हासिल करना है, एजुकेशन हासिल करनी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो फिर रीडिंग और राइटिंग ऐड होगी। ये 2 ऐड होंगे तो कंप्लीट कमांड आ जाएगी। यानी दुनिया में कुछ भी अपने हासिल करना है तो अल्लाह ताला ने 4 स्किल्स हर इंसान में डाली हैं कि अगर वो एक्वायर करना चाहे, 2 तो उसको वो करता ही करता है। एक मैंने कहा स्पीकिंग, एक लिसनिंग, ये तो करता ही करता है, पहले सुनता है फिर बोलता है। बच्चा वही लफ्ज़, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा वही लफ्ज़ बोलता है जो लफ्ज़ वो सुनता है। तो पहले लिसनिंग आती है, जो उसके कान में जाता है, माँ का लफ्ज़ उसके कान में जाता है तो माँ का लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता है। लेकिन ये 4 स्किल्स में से अब इनको अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, 2 इसमें रिसेप्टिव स्किल्स है, रिसीव करना। जो इल्म है चाहे वो ओरल है या रिटन है, रिसीव करने के 2 ज़राए हैं, और 2 हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। अगर मैंने इल्म देना है, लेना है तो 2 स्किल्स पे अबूर हासिल करना है, देना है तो फिर 2 स्किल्स पे अबूर हासिल करना है। अब रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग, सुनना, और रीडिंग, पढ़ना। आप किताब पढ़ते हो, इससे रिसीव करते हो। आप बात सुनते हो, टीचर का लेक्चर सुन रहे हो, आप रिसीव कर। सो दुनिया में इल्म हासिल करने के लिए, कोई भी इल्म, जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई भी इल्म हासिल करने के लिए ये 2 स्किल्स हासिल करने के लिए इन 2 पे कमांड हासिल करनी। कैसे हासिल करनी है अगले लेक्चर्स में बताऊँ। नंबर 1, अपने सुनने की सलाहियत बेहतर करें। नंबर 2, पढ़ने की सलाहियत। द मोर यू लिसन, द बेटर यू विल लिसन, द बेटर यू विल स्पीक, द बेटर यू विल रीड, द बेटर यू विल राइट। सो लिसनिंग का ताल्लुक स्पीकिंग से है, रीडिंग का ताल्लुक राइटिंग से है। सो लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्शन में आ जाए। अगर रिसेप्शन ठीक तो प्रोडक्शन ठीक। तो अगली 2 स्किल्स हैं, उनको कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स, जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं। इल्म देना है, मैंने अगर किसी को इल्म देना है या लिख के दूंगा या बोल के दूंगा, तो वो आ गई स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो ये 4 स्किल्स हैं, फिर सुन लें। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये तरतीब है। हमेशा पहले आप सुनते हैं, फिर आप बोलते हैं, फिर आप पढ़ते हैं और आखिर में आप लिखते हैं। लिखना आखिरी स्किल है, लेकिन इनमें 2 रिसेप्टिव स्किल्स हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग, और 2 प्रोडक्टिव, 2
हासिल करने के लिए हैं और 2 देने के लिए। इन 4 पे, यानी अगर हमने लैंग्वेज एक्वायर करनी है तो हमें इन 4 पे कमांड हासिल होना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर हम आपके लेक्चर्स सुनते हैं लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती। बच्चों, लेक्चर सुनने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती। लेक्चर को सुनना और समझना, उसकी प्रैक्टिस करना, सुनने, समझने और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये रिसीव कर रहे हो, और जो लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये प्रोड्यूस कर रहे हो। जब तक ये दोनों रिसेप्शन और प्रोडक्शन का कम्बिनेशन नहीं होगा, आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू एक्वायर लैंग्वेज। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, एक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर। ये 2 चीज़ें हैं, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर। वोकेबलरी क्या है? कहता है नॉलेज ऑफ वर्ड्स, नॉलेज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक, मतलब मिसाल के तौर पे ये क्या है मेरे हाथ में? ये एक ग्लास है, ये नॉलेज है वर्ड का। अब सिर्फ इस बात का पता होना कि ये ग्लास है काफ़ी नहीं है, ये पता होना चाहिए कि ये ग्लास है और ये फिक्रे में कैसे इस्तेमाल होता है। सो इसका पहचान की है क्या? ये मेरे हाथ में क्या है? एक अंगूठी है, रिंग है, ये रिंग है, इसका इल्म होना वोकेबलरी नहीं है। सिर्फ वोकेबलरी है ये है क्या और फिक्रे में कैसे इस्तेमाल हो सकते। इसलिए आपने देखा मैंने जितनी वीडियोस बनाई पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हर पार्ट ऑफ स्पीच एक वोकेबलरी है और उसका मैंने आपको क्या पढ़ाया? यूजेज पढ़ाया। ठीक है, उसकी पहचान पढ़ाई। ठीक, दूसरी है सिलेक्शन ऑफ द राइट वर्ड्स। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ द राइट वर्ड्स विद देयर बेसिक नॉलेज। अब जुमला एक बनाने लगे हैं तो सही वर्ड, ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा सही वर्ड्स कौन से होते हैं और गलत कौन से होते हैं। सही जब होंगे जुमला सही हो जाएगा, सिलेक्शन ही गलत होगी जुमला गलत हो जाएगा। ये अगले लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह। सो सिलेक्शन ऑफ द राइट वर्ड्स, ये इल्म होना चाहिए विद देयर बेसिक नॉलेज। यानी मैंने वर्ड सेलेक्ट किया ग्लास, अब मुझे ये पता होना चाहिए ग्लास है क्या। ये मुझे पता जी ग्लास एक नाउन है, ठीक है, कौन सा वाला नाउन है जी? एक कॉमन नाउन है, ठीक हो गया। इसको फिक्रे में कैसे इस्तेमाल करना है, ये इल्म फिक्रा बनाते वक्त नहीं होना, ये इल्म फिक्रा बनाने से पहले पता होना चाहिए। यानी फिक्रा बनाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आगे देखें, सिलेक्शन ऑफ द राइट वर्ड्स विद देयर बेसिक नॉलेज बिफोर मेकिंग अ सेंटेंस। यानी जुमला, यानी ये ग्लास है, इसको मैंने एक जुमले में इस्तेमाल करना है। जिस जुमले में इस्तेमाल करना है उस जुमले में लगाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसको कैसे, ये है क्या, इसकी पहचान क्या है और इसने कैसे इस्तेमाल। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित हुआ कि नॉलेज किस चीज़ का फिर होना चाहिए? हैव नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ वर्ड्स। आइडेंटिटी, व्हाट इज दिस? दिस इज ए ग्लास। व्हाट इज ए ग्लास? ग्लास इज ए नाउन। व्हाट सॉर्ट ऑफ नाउन? इट इज ए कॉमन नाउन। ओके, हाउ इज अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इंग्लिश? और आपने देखा जो नाउन की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही चीज़ें आपको पढ़ाई थी, इसलिए इस हाउ का जवाब मैंने सारा उधर दिया आपको। सब कुछ ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 या 6 में मौजूद है सब कुछ। और मैंने, अगर आपको याद हो, पिछले साल मैंने एक्सरसाइजेज के ज़रिए कराया था। अभी तो मैं सिर्फ, मैंने कहा ना, सिर्फ उन्हीं को रिफ्रेश कर रहे हैं उनको। ठीक, सो नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वर्ड्स एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स, फिर इसी वर्ड्स को इस्तेमाल करना इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस, एक ख़ास जुमले में, एक ख़ास सेंस में। वो सेंस क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे लगती है। साबित हुआ 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वोकेबलरी और एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर की यूजेज क्या है?
डिमांड क्या है? यूजेज ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, एक जुमले में जब आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स यानी वोकैबुलरी को। वर्ड्स क्या है? वोकैबुलरी। कैसे बनती है आगे लेक्चर में बताऊंगा। उस वोकैबुलरी को एक पर्टिकुलर सेंटेंस में सीक्वेंस में यूज़ करना, एक खास तरतीब में इस्तेमाल, कौन सी चीज़ पहले आनी है, कौन सी दरमियान में आनी है, कौन सी बाद में आनी है, इस इल्म का नाम है स्ट्रक्चर। और ये हर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होगा। एक्टिव फिक्रा होगा तो और होगा, पैसिव होगा तो और होगा, सिंपल होगा तो और होगा, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा और होगा, कंपाउंड होगा तो और होगा। ये आगे चल के देखते हैं, ठीक। ये थोड़ा एडवांस चीज़ों में। सो नॉलेज ऑफ दैट सीक्वेंस, उस तरतीब का पता होना चाहिए, क्या लगाने, कैसे लगाने, कहाँ लगाने और क्यों लगाने, ये चार चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सो फिर सुन लें, क्या लगाने वर्ड, कैसे लगाने इस सेंस में, कहाँ लगाने फ़िक्रे में किस जगह पे, वो फ़िक्रे का कॉन्टेक्स्ट बताएगा, फ़िक्रे की यही आगे चल के आपको एडवांस बताऊंगा अगली वीडियोस में। और क्यों लगाना है, क्यों का जवाब बच्चों जिसको आता है ना, क्यों का, उसको हर चीज़ का जवाब है। मतलब अगर मुझे पता है ये ग्लास है, इसको ये क्या लगा रहा हूँ मैं फ़िक्रे में, ग्लास, कैसे लगा रहा हूँ मुझे पता है, किस जगह लगा रहा हूँ मुझे पता है, तो क्यों लगा रहा हूँ ये भी मुझे पता है। अगर मुझे इन चार बातों का पता है, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, समझो मुझे इंग्लिश का पता है, देन आई नो एवरीथिंग अबाउट लैंग्वेज। सिर्फ ये पता है कि ये ग्लास है, इट मीन्स आई नो लैंग्वेज। सो नोइंग लैंग्वेज एंड नोइंग अबाउट लैंग्वेज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ पे हम आते हैं कि नॉलेज ऑफ, पांचवी चीज़ क्या है, L1, L2, L3। और मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा था कि स्पोकन फॉर्म में, यानी जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, खासतौर पे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, तो हमारी बोल चाल में तीन लैंग्वेजेस हैं, L1, L2, L3। L1 क्या है? L1 इज़ आर रीजनल लैंग्वेज। L1 क्या है? इलाकाई ज़बान। मसलन मैं पंजाब में रह रहा हूँ तो मेरी, सिंध में रह रहा है सिंधी, बलूचिस्तान में रह रहा है बलोची, KPG में रह रहा है तो उसकी क्या लैंग्वेज होगी? पश्तो, ठीक। सो पश्तो हो गई, बलोची हो गई, पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, ये इलाका। और उर्दू, जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनकी उर्दू, मसलन जो हिंदुस्तानी हैं, जो हैदराबादी हैं, उनकी रीजनल लैंग्वेज ही उर्दू है, ठीक। ये हमारी L1 है। L2 हमारी कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज, जो बोलने, चालने, लिखने, पढ़ने में, तालीमी इदारों में हर जगह पे इस्तेमाल होती है, टीवी में, मीडिया में, हर चीज़ में, ड्रामों में, हम कहते हैं वो क्या है? उर्दू। सो उर्दू इज़ आर L2 इन स्पोकन फॉर्म, ठीक है। हाँ, उसके लिए L1 है जिसकी उर्दू ही उसकी इलाकाई ज़बान है। मतलब मैंने कहा हिंदुस्तानी जिसको लोगों कहते हैं, हैदराबादी लोग, हैदराबाद में जो कराची के लोगों की अक्सर लैंग्वेज उर्दू है। सो उर्दू इज़ देयर L1, वो उर्दू उनकी L1 है। L2 भी उनकी उर्दू ही है, वो उर्दू ही बोलते हैं। सो उनके लिए L1, L2 दोनों उर्दू हैं। हम पंजाब के, हमारी L1 पंजाबी है, L2 उर्दू है, ठीक। और L3 इज़ द एक्वायर्ड लैंग्वेज, जो हमने हासिल करनी, टारगेट लैंग्वेज, वो कोई भी हो सकती है, अरबी, फारसी, लेकिन यहाँ जो हम लेक्चर दे रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें वो है इंग्लिश। वो क्या है? इंग्लिश। अब जब इसको देखते हैं ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, एजुकेशन के लिए या कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तालीम के लिए, या हम कोई कॉरेस्पॉन्डेंस लिख पढ़ के कर रहे हैं, तो हमारे पास फिर दो लैंग्वेजेस आती हैं। L1 नेशनल लैंग्वेज उर्दू, और L2 एक्वायर्ड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश। तो L1 हो गई उर्दू और L2 हो गई इंग्लिश, ठीक है। और ये याद रखें, ये जो डिफरेंस है L1 और L2 का, इसको किसी सूरत में हम क्या नहीं कर सकते, निगेट नहीं कर सकते।
मतलब मैं जितनी मर्जी इंग्लिश बोल लूँ, जो मर्जी कर लूँ, मैं अपने अंदर से उर्दू नहीं निकाल सकता। यानी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, ये भी मैं शायद, ये तो मैं दे ही उर्दू में रहा हूँ, फ़र्ज़ करो मैं इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं फिर भी उर्दू में सोचूंगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। तो ये जो कन्वर्जन है, इसके लिए भी वही दो टूल्स हैं, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर। ये जो सोचना है, इसके लिए भी वही दो टूल्स हैं। उर्दू के भी वही दो टूल्स हैं, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर। और इंग्लिश बोलने के भी, लिखने के भी वही दो टूल्स हैं, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो टूल्स, फिर उनको आगे चल के एलेबोरेट करेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी क्या होते हैं। ये मेरा होगा लेक्चर नंबर बी। तो आज के लेक्चर में हमने बच्चों सिर्फ ये डिस्कस किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है और इसको एक्वायर कैसे किया जा सकता है। अगले लेक्चर्स में अब एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसी तरह मेरे लेक्चर्स को देखते रहें, ठीक है। अपने कमेंट्स भी दिया करें, अपनी सजेशंस भी दिया करें। आपकी सजेशन थी कि मैंने इनको स्प्लिट कर दिया, मैं अब दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इनका नाम ही आपके सामने रख दिया कि दीज आर रिवाइज्ड लेक्चर्स, क्योंकि ये वो लेक्चर है L1। अब उस L1 जो लेक्चर 1 में मैंने 5-6 चीज़ें डिस्कस की थी, बल्कि 13 चीज़ें आपने देखा। अब उनमें से 3 या 4 चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में, जो लैंग्वेज से रिलेटेड बातें थी, उनको मैंने एक लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया। इनको देखते रहें बच्चों, ये वो इल्म है जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।